जहां चुनाव चल रहे हैं वहीं पर गोली भी चली है। और तीसरे मरहले में शांगस अनंतनाग कोकरनाग से इस वक्त बुरी खबर आ रही है कि इलाके में फायरिंग हुई है। शांगस से बड़ी खबर इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम आपके सामने ला रहे हैं कि शांगस कोकरनाग के अंदर फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें नौजवान के जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है। बड़ी खबर हम आपके सामने ला रहे हैं कि नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से अभी फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है शांगस कोकरनाग का इलाका जिला अनंतनाग के अंदर, जहां पर एक उम्मीदवार के जख्मी होने की खबर आ रही है। एक उम्मीदवार के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है और जराया से जो हमारे पास खबर आ रही है कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने डीडीसी इंतखाबात के उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम पर गोली चलाई है। अनीसुल इस्लाम का नाम सामने आ रहा है। बड़ी खबर जनूबी कश्मीर साउथ कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर कोकरनाग अनंतनाग के इलाके के अंदर अपनी पार्टी के कैंडिडेट अनीसुल इस्लाम पर गोली चलाने की खबर सामने आ रही है। इंतहाई क्रिटिकल जख्मी हालात में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं जिला अनंतनाग से सामने आ रही है, जहां पर डीडीसी इंतखाब लड़ने वाले अनीसुल इस्लाम पर गोली चलाई गई है। वोटिंग के बीच जहां तीसरा मरहला इस वक्त वोटिंग का चल रहा है, नामालूम मुसल्लह अफराद ने साउथ कश्मीर के अंदर डीडीसी इंतखाब के उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम पर गोली चलाई। कोकरनाग का इलाका है जहां पर इब्तिदाई खबरें जो हमें मौसूल हो रही हैं वो काफी ज्यादा क्रिटिकल बताया जा रहा है और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी खबर चुनाव के बीच जहां तीसरा मरहला चल रहा है, उस बीच बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो अनीसुल इस्लाम कैंडिडेट है जिस पर गोली चलाई गई है अनंतनाग के अंदर। थोड़ी देर में हम वो फोटो आपको दिखाएंगे अनीसुल इस्लाम की जो जख्मी हुए हैं। अभी जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास आ रही हैं वक्त आ रही है अनीसुल इस्लाम पर फायरिंग हुई है और बड़ी खबर के साथ साथ नामालूम मुसल्लह अफराद ने अनीसुल इस्लाम जो अनंतनाग के अंदर कैंडिडेट है अपनी पार्टी के, कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी का तर्जुमान भी हमारे साथ ज्वाइन करे जिनसे हम मजीद इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फिदा हुसैन अपडेट कीजिए कुलगाम कोकरनाग से बड़ी खबर जहां डीडीसी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम पर गोली चली है, शदीद जख्मी हुए हैं। क्या कुछ खबर आपके पास? बिल्कुल गौर मैं आपको बता दूं कि अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के सागम कोकरनाग इलाके की बात करें कि जो कि जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में ही पड़ता है, जहां पर इस इंतखाबात में हमने देखा कि जो माहौल था वो काफी गर्म था। लेकिन उस बीच आज अगरचे खोरीपुरा ब्लॉक और हिलर ब्लॉक में इंतखाबात हो रहे, वहां पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। लेकिन अभी खबर जो है वो हमारे पास यही आ रही कि सागम से जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार जो है डीडीसी के उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम पर मुसल्लह अफराद जो नामालूम बंदूक बरदार है उन्होंने उन पर जो है गोलियां चलाई है, जिससे वो जख्मी हुआ है। हालांकि अभी जब हमने पुलिस के साथ बात की थी, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि हम उस इलाके में नहीं, हम किसी दूसरे जगह पे है। लेकिन वहां पर जो हमारा जराया है उनका यही कहना है कि अनीस पर जो है दो गोलियां जो है वो लगी है, एक तो हाथ में और दूसरा बताया जाता है कि थाई में लगी है। पुलिस की तरफ से इसमें अभी तस्दीक नहीं हुई है। फिदा मुझे जल्दी से ये भी बताइएगा, पुलिस तस्दीक करे, खबर हमने ब्रेक कर दिया और ये सही अथेंटिक खबर है कि अनीसुल इस्लाम पर गोली चली है। उस वक्त गोली चली है जब तीसरे मरहले की वोटिंग हो रही है। लेकिन ये बताइएगा क्या अनीसुल इस्लाम का जाती कवर नहीं था, सिक्योरिटी कवर नहीं था? ये क्या कोई अपडेट आपके पास है? और साथ साथ जरा मुजफ्फर को भी ज्वाइन करवाइएगा जल्दी से।
देखिए मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि गौहर की जब हमने बात की इस सिलसिले में कि सिक्योरिटी कवर के हवाले से, हालांकि डीडीसी कैंडिडेट जितने भी है उनको सिक्योरिटी कवर में रखा गया है, उनको दूसरी जगह पे भी रखा जाता है रात भर, किसी को भी जो है रात के वक्त वहां पर कैंपेनिंग की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन जनूबी कश्मीर का ये पहला वाक़ा है जिसकी तस्दीक हुई है कि अनीसुल इस्लाम पे जो है वो फायर हुआ है, वो जख्मी है। जख्मी हालात में उसको सबसे पहले कोकरनाग के अस्पताल ले जाया गया है और माना यह जाता है कि इसके बाद उनको शायद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग लिया जाएगा, जहां पर उसका इलाज जो है बाकी वहां पर चलेगा। लेकिन उसके फौरन बाद, हमले के फौरन बाद उस पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया। हमलावरों की तलाश जो है वो इस वक्त शदमत से जारी है। लेकिन अपनी पार्टी जो पहली बार इस इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और अपनी पार्टी जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के सागम कोकरनाग, जहां पर ये पहला वाक़ा पेश आया, हालांकि ये तीसरे फेज का इंतखाबात है जो अभी तक पुरअमन चल रहा था। लोग जोक तर जोक अपने घरों से बाहर आकर वोट डाल रहे थे, वोट डाल रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हम अपने अच्छे उम्मीदवार को यहाँ पर कामयाब फिदा ये बनाएंगे। बताइएगा ये कि वाक़ा जिस जो है कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बिलोंग कर रहे थे, जहां से ये चुनावी दंगल में उतरे थे, सिर्फ चंद दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया था अपनी पार्टी को, वहां पर कब वोटिंग थी? क्या आज वहां वोटिंग हो रही थी या कैंपेनिंग के लिए इस इलाके के अंदर थे? बिल्कुल, इससे पहले ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे और कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और अपनी पार्टी के टिकट पे ये डीडीसी के इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है अनीसुल इस्लाम। हालांकि आज वहां पर इंतखाबात नहीं थे, आज वहां पर सिर्फ लोग अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि जो हमलावर है, क्या उनकी गिरफ्त क्या वहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, कुछ देर बाद ही पता चलेगा। साफ तस्वीरें जो है वो पता चलेगी। लेकिन ये सागम कोकरनाग इलाका है जो जिला अनंतनाग के जनूबी कश्मीर का जिला अनंतनाग का ये इलाका है जहां पर ये वाक़ा पेश आया। गौर का भी नंबर आप ज्वाइन करिए हमारे साथ, इसी तरीके से रहिए। बड़ी खबर हम नाजरीन को बता रहे हैं, जहां पर तीसरे मरहले की वोटिंग चल रही है। वोटिंग के बीच साउथ कश्मीर कोकरनाग का इलाका, जहां पर अनीसुल इस्लाम जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन पर गोली चली है, शदीद जख्मी हुए हैं, इस तरीके की खबर हमारे पास आ रही है। और अनीस जो है इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमारे साथ पीर मुजफ्फर कोकरनाग ग्राउंड जीरो से इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। मुजफ्फर, अपडेट कीजिएगा, अनीसुल इस्लाम की पहली ब्रेकिंग आप कर रहे हैं, बताइएगा कहां पर ये थे, सिक्योरिटी कवर था नहीं था, और अब पुलिस के जराया क्या कुछ आपको बता रहे हैं? जी गौर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ से। आपको पता है कि अगरचे अभी तक लारनू से भी पहला फेज हुआ है, 16 तारीख को ब्लॉक सागर में वोट डालने जा रहे हैं, तो जो ये खबर अभी भी आ रही है कि अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट थे अनीसुल इस्लाम, उस पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने कुछ गन शॉट उस पर ये कुछ फायर किए, लेकिन उसका जो हाथ था उस पर वो जख्मी हुआ है। अगरचे उसे जल्दी जो कोकरनाग के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मजीद उसे इलाज मुआवजे के लिए बिल्कुल अनंतनाग जिस हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वही अगर हम उस इलाके की बात करें जहाँ पे अनीसुल इस्लाम अपनी घर में मौजूद थे, और वहाँ पे इस वक्त पूरी तरह जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको पूरी तरह वहाँ पे कॉर्डन अप किया है। वहाँ पे जो इलाका है उसको पूरी तरह सील किया गया है और जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो मुतहरिक हो गई। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे इस वक्त माहौल बना हुआ था, आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जो इलेक्शन का माहौल था, लोग बिल्कुल घरों से लोग बाहर आ रहे थे। आपने लारनू का भी माहौल देखा, लोग आ रहे थे वोट डालने के लिए। लेकिन जो आज यहाँ पे हालात बने हैं, इससे कुछ चिमीगुइयां पैदा हो रही है, को खासकर जो यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से बार बार जो कैंडिडेट दोहार लगा बैठ रहे थे कि हमें सिक्योरिटी कवर चाहिए। और जो ये आज वाक़ा यहाँ पे पेश है, इसे ये लग रहा है कि जो सरकार है उनको, जो उम्मीदवार बार बार ये फरियाद कर रहे हैं कि हमें थ्रेट लग रहा है, सिक्योरिटी दीजिए, इस हवाले से उनको अब शायद इस पर सोचा जाए। जी गौहर, ये बताइएगा क्या इनको सिक्योरिटी कवर दिया गया था? अभी तक जो हमारे जराया है, जो हमने पाया कि अभी तक उनको ये सिक्योरिटी कवर नहीं दिया गया था। बिल्कुल हम भी कोकरनाग की तरफ रवाना दवा थे, आप क्योंकि को पता है कि 13 तारीख को कोकरनाग में वोट डालने हैं और 16 को ब्लॉक सागर में। हम ये आज यहाँ पे जो इलेक्शन जो मसरूफियात था इसको हम देखने के लिए जा रहे थे, तो तुरंत हमें ये भी मैसेज पहुंचे कि यहाँ पे कुछ गन शॉट, और हम भी एन वक्त वहां पहुंचे तो वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है तुरंत उन्होंने उस घर को अपने मासे में लिया और वहां पे जितने भी मकान जो डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन हो रहा है पूरी तरह सैनिटाइज किया गया पूरे इलाके को। और जो अनीसुल इस्लाम में बताया जाता है कि उसकी हालत किसी हद तक बेहतर
बेहतर है इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिदा है, चुनावी सरगर्मियां तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इस बीच अपनी पार्टी पहली विक्टिम डीडीसी इंतखाबात के दौरान आपका पहला रिएक्शन, और साथ साथ यह भी जानना चाहेंगे कि क्या सिक्योरिटी कवर में कोई कमी थी या कोई चूक आज हुई है? चलिए राब्ता कोशिश करेंगे कि श्रीनगर से अपनी पार्टी के तर्जुमान से भी बात हो सके। चलिए, उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आया है और उमर अब्दुल्ला ने कोकरनाग फायरिंग पर ट्वीट जारी किया है और ट्वीट में उन्होंने साफ कर दिया है कि ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है। बड़ी खबर, पहली पॉलिटिकल रिएक्शन, उमर अब्दुल्ला ने हमले की मजम्मत की है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कोकरनाग मामले पर ट्वीट किया गया है और ट्वीट के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम पर हुई फायरिंग की मजम्मत की है। बड़ी खबर, जब चुनाव हो रहे हैं उस बीच उमर अब्दुल्ला थोड़ी देर पहले ट्वीट कर चुके हैं जो ये लिख रहे हैं कि कोकरनाग साउथ कश्मीर के इलाके के अंदर जो कुछ हो, जिस तरीके से डीडीसी कैंडिडेट पर फायरिंग हुई है, ये इंतहाई तशवीशकुन है और उन्हें इस पूरे मामले की मजम्मत भी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा माकूल इंतजाम बनाया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस माहौल पूरी तरह से टाइट रखे ताकि चुनाव के दौरान इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो। उमर का पहला ट्वीट सामने आया है। मजम्मती बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से जारी हुआ जब अनीसुल इस्लाम जो उम्मीदवार है अपनी पार्टी के, उन पर हमला हुआ है।